बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे, है ना? घर में रहिए और सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए साथ साथ। तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे अपनी व्याकरण पुस्तक से ही लेसन 3 यानी पार्ट 3। कौन सा? पद परिचय। आप अभी तक दो पढ़ चुके हैं, 2 अध्याय। कौन सा? वाक्य, और दूसरा हमने पढ़ाया था वाच्य। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। क्या पढ़ेंगे? पद परिचय। मतलब हर शब्द का एक पद होता है। ठीक है, व्याकरणिक रूप से हर पद का, हर शब्द का, हर वाक्य का एक व्याकरणिक रूप होता है। व्याकरणिक मतलब व्याकरण का एक रूप होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पद परिचय। सबसे पहले हमारा क्या आता है? वाक्य। क्या आता है? वाक्य। वाक्य किससे बनते हैं? शब्दों से। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से। ठीक, तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक, इन्हीं वर्णों से, इन्हीं वर्णों के सार्थक क्रम से हम क्या बनाते हैं? शब्द। वर्णों के क्रमबद्ध और सार्थक क्रम को हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक क्रम को हम शब्द कहते हैं। जैसे कमला, कमल 3 वर्ण से बना शब्द है हमारा कमल। ठीक, इसी तरह से अगर हम इसी को ला म का लमक कहें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो सार्थक का मतलब हुआ अर्थ के साथ। शब्द वही होंगे जो अर्थ का साथ दे, मतलब अर्थ के साथ हो, जिसका कोई अर्थ हो। ठीक, अब शब्दों से, शब्दों के सार्थक समूह से हमारे क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। और वाक्य से ही भाषा का निर्माण होता है। ठीक है, शब्द वाक्यों से क्या होता है? भाषा का निर्माण होता है। इन्हीं भाषा को हम जब व्याकरणिक रूप में लिखते हैं, यानी कि उसमें कोई भी अशुद्धियाँ नहीं होती है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण उसको कहते हैं जिसमें जो बोलने में, लिखने में उचित ढंग का प्रयोग हो, शुद्ध उच्चारण हो, शुद्ध बोलना हो, शुद्ध लिखना हो, वो क्या व्याकरण। अब हम किसी भी वाक्य को लिखते हैं तो उसका प्रत्येक वाक्य का कुछ व्याकरणिक रूप होता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पद परिचय। ओके, प्रत्येक पद का अलग अलग पूर्ण परिचय दिया जाता है। अब पद परिचय जो होते हैं बच्चों, वो 2 भागों में बटे होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। आप जानते होंगे हमारे जो वाक्य होते हैं, वाक्य के 4 भेद होते हैं। एक उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, और चौथा प्रयोग के आधार पर। तो जो चौथा है प्रयोग के आधार पर, वही हमारा व्याकरणिक रूप होता है। प्रयोग के आधार पर हमारे 2 वाक्य होते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। ठीक है, विकारी जिसमें विकार उत्पन्न हो, यानी जिसमें बदलाव हो। अविकारी जिसमें कोई बदलाव या परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो विकारी जो शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष के अनुसार कोई भी परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, लिंग, वचन, कारक, पुरुष के अनुसार जिसमें परिवर्तन हो जाए वो होते हैं विकारी शब्द। और जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो, इसे हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्या क्या आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आते हैं। और अविकारी के अंतर्गत आते हैं हमारे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। कौन कौन आते हैं अविकारी में? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, इनका परिचय भी हम आपको बोर्ड पे पूरी तरह से बताएंगे। तो विकारी पहले हम करेंगे विकारी को। तो विकारी में हमने अभी आपको बताया ना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो संज्ञा पहला आता संज्ञा का। संज्ञा किसे कहते हैं? तो आपको मालूम ही होगा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो सबसे पहले हमको वाक्य में क्या पहचानना है? संज्ञा को पहचाननी है। ठीक है, अब आता है संज्ञा तो है ये, पर संज्ञा का कौन सा भेद है? तो हमें संज्ञा के 5 भेदों के बारे में जानना होगा। संज्ञा कितने भेद है? 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। 5 भेद होते हैं। ठीक है, इन 5 भेदों के बारे में हमको बताना होगा कि कोई भी सेंटेंस हम देते हैं तो उसमें संज्ञा का कौन सा भेद है, ये हमें बताना है। अब आता है दूसरा सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों? संज्ञा जिन शब्दों से जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं।
जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक, जैसे मैं, तुम, वह, हमारा, तुम्हारा आदि, ये सब क्या है? हमारे सर्वनाम है। अपना, पराया, हमारे, अपने, सब। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए वो क्या है? सर्वनाम। अब सर्वनाम कोई भी हम वाक्य देते हैं उसमें सबसे पहले हमको पहचानना है क्या कि इसमें सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम के भी भेद हैं, जैसे संज्ञा के 5 भेद हैं, उसी तरह सर्वनाम के भी कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा हमारा है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो 6 हमारे जो सर्वनाम हैं इनका वाक्य में कौन सा सर्वनाम आया है उसको हमें बताना होगा। तीसरा है हमारा विशेषण पद परिचय। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो वाक्य में सबसे पहले तो हमको विशेषण को हमें पहचानना है, फिर इसको पहचानने के बाद हमें ये बताना है कि कौन सा भेद है। विशेषण के भी हमारे 4 भेद होते हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। ठीक है, ये 4 विशेषण का हमें परिचय देना है। फिर आता है हमारा क्रिया। विशेषण के बाद क्रिया विकारी में, तो क्रिया किसे कहते हैं? किसी कार्य को करने को हम क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें कार्य हो रहा है, हमें दिखाई देता है कि ये कार्य हो रहा है। ठीक है, क्रिया अभी हमने आपको जल्दी बताया, क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे विकारी। अब आते हैं हमारे अविकारी। अविकारी में आता है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, इनका परिचय अभी हम आपको देते हैं। पहले क्या करेंगे? पहले हम विकारी शब्दों का परिचय करते हैं, मतलब सीखते हैं कि विकारी शब्दों कैसे हम प्रयोग करते हैं, पद परिचय हम कैसे देते हैं। ठीक है, तो आइए हम बोर्ड पर देखते हैं। तो देखिए क्या है पद परिचय। जैसे कि हमने आपको बताया था ना, पद परिचय में हम वाक्य का कौन सा लेते हैं प्रयोग के आधार पर? शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा पद परिचय, सर्वनाम पद परिचय, विशेषण पद परिचय और क्रिया पद परिचय का हमें परिचय देना है। अविकारी के अंतर्गत हमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक का हमें परिचय देना है वाक्य के अंतर्गत। ओके, तो सबसे पहले हम आएंगे संज्ञा पद परिचय। संज्ञा पद परिचय के अंतर्गत हमें क्या क्या देखना है वो हम आपको बताते हैं। लिंग, वचन, कारक। ओके, तो जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है, आप संज्ञा पहले करते हैं, तो संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है वो हम आपको बताते हैं। विकारी पद के अंतर्गत हम सबसे पहले करेंगे संज्ञा का। ठीक है, संज्ञा का पद परिचय करेंगे। तो संज्ञा का पद परिचय करने में हमें पहले संज्ञा के भेदों के बारे में जानना है। ठीक है, तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, गुणवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां हमारा समुदायवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का हमें क्या मिलता है? बोध होता है, उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि नरेंद्र मोदी, ठीक, अमिताभ बच्चन, गंगा नदी, ये हमारी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा जिसमें किसी विशेष जाति का बोध होता है, जैसे हाथी जंगल में घूम रहा है। हाथी जंगल में घूम रहा है, तो हाथी और जंगल क्या है? हमारे जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तीसरा हमारा भाववाचक संज्ञा जिसमें किसी लिंग, अवस्था, भाव का हमें बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही वीर एवं साहसी थी। ठीक है, तो रानी लक्ष्मीबाई क्या है? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, वीर एवं साहसी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, चौथा हमने क्या बताया आपको? द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें किसी द्रव्य का बोध होता है, जैसे कि लकड़ी, सोना। ठीक है, 5वां हमने क्या बताया? समूहवाचक जिसमें किसी भी समूह का बोध होता है। समूह मतलब लोगों का समूह। ठीक, जैसे मेला, भीड़ और क्या है? सेना, ये सब हमारी समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले करते हैं, एक आपको उदाहरण से बताते हैं कि संज्ञा का पद परिचय में कैसे देना है। जैसे पहला देखिए, राम
पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक, आपका एग्जाम में पद परिचय से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें संज्ञा क्या है? सबसे पहले हमने पहचानना क्या कहा था? पहले हम पहचानेंगे संज्ञा क्या है। राम है, पुस्तक भी हमारी संज्ञा है, पढ़ता है ये क्रिया है हमारी, ठीक है। तो राम क्या है? संज्ञा, और पुस्तक क्या है? हमारी संज्ञा, ठीक है। राम कौन सी संज्ञा है? पहले हम राम का निकालेंगे। तो राम हमारी कौन सी संज्ञा है? राम हमारी, पहले तो हम लिखेंगे संज्ञा, विराम संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद राम क्या है? राम क्या है? राम पुरुष है, यानी कि पुल्लिंग, पुल्लिंग। अब राम में वचन कौन सा है? राम एक वचन में है कि बहुवचन में? राम एक ही है, तो राम एक वचन होगा। संज्ञा पुल्लिंग एक वचन। अब हमें देखना है कि राम कौन सा वाच्य है। राम पुस्तक पढ़ता, अभी हमने आपको इससे पहले बताया है कि राम क्या है? कर्ता, कर्ता कारक है ना, राम पुस्तक पढ़ता है। तो तुरंत हम एक वचन की बात क्या लगाएंगे? कर्तवाच्य, ये कर्तवाच्य है क्योंकि इसमें कर्ता की प्रधानता है, तो ये कौन सा हुआ? कर्तवाच्य है। आगे हम क्या करेंगे? एक वचन हो गया, कारक कौन सा है? अब हम लगाएंगे कारक। राम पुस्तक पढ़ता है, यानी राम कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। आगे हम लिख देंगे कर्ता कारक। तो ये हुआ राम का पद परिचय, ठीक है। राम का पद परिचय क्या हुआ? राम क्या क्या है? राम में संज्ञा है, व्यक्ति कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम क्या है? पुल्लिंग है, पुरुष है, एक वचन है, कर्तवाच्य है और कर्ता कारक है। क्लियर है? जब भी आपको देना होगा पद परिचय तो आप ऐसे ही देंगे। राम का पद परिचय कैसे देंगे? कि राम संज्ञा है, कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्तवाच्य है और कर्ता कारक है। अब दूसरा हमारा क्या है? पुस्तक। दूसरा क्या है? पुस्तक। तो पुस्तक हमारी क्या है? सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पुस्तक हमारी संज्ञा, ओके, तो संज्ञा है, पुस्तक संज्ञा हो गई। अब कौन सी संज्ञा है? पुस्तक हमारी जातिवाचक संज्ञा है, एक जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा, ओके, जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक, पुस्तकें, पुस्तक एक है, अगर ये बहुवचन हो तो पुस्तक क्या होता है, लेकिन पुस्तक है तो एक वचन है। पुस्तक हमारा एक वचन है, तो क्या है? जातिवाचक संज्ञा और एक वचन, और इसमें लिंग कौन सा है? पुस्तक, पुस्तक भी हमारा पुल्लिंग है। अब एक कारक कौन सा है? अरे वाच्य कौन सा है? पुस्तक, पुस्तक हमारा कर्म वाच्य हुआ, इसमें कर्म होता है, उसमें कर्म वाच्य होता है, और ये कर्म कारक भी है। राम किसको पढ़ता है? राम पुस्तक को पढ़ता है। अभी क्या बताया था? कर्मवाच्य में आपको जब भी पता करना है क्या करना है? आपको प्रश्न करना है। अगर प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वो कर्म कारक है। राम क्या पढ़ता है? राम पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक हमेशा कर्म कारक हुआ, तो ये कर्म कारक, ठीक है। तो ये हो गए हमारे राम की पद परिचय, और ये हो गया पुस्तक का पद परिचय। आपको ऐसे ही पद परिचय देना है, ठीक है। आता है हमारा सर्वनाम पद परिचय, ठीक है। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जैसे कि हमने आपको बताया कि दो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, मेरा, अपना, ठीक है। अब सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो सर्वनाम के कितने भेद हमने बताया भी आपको? 6 भेद। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 सर्वनाम आते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। जिन सर्वनामों के द्वारा हम खुद बात करते हैं, ठीक है,
हम अपने बारे में बोल रहे हैं, जैसे कि मेरा नाम नीलम है या मेरे देश का नाम भारत है, हम सब एक हैं, तो हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, जिन सर्वनामों से कर्ता अपने बारे में बात करता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। ठीक, और जो बात सुन रहा है, हमारी बात को जो सुन रहा है, सुनने वाले को हम क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। ठीक, जिससे हम बात कर रहे हैं, जैसे तुम जाओ और पढ़ाई करो। ठीक, तुम्हारा घर कहाँ है, तो ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, अरे मध्यम पुरुष। किसी अन्य के बारे में जब बात हो रही होती है कि वह सीता जा रही है, ठीक, वह राम है, तो क्या है ये हमारा अन्य पुरुष है, क्योंकि हम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे हैं। जब कर्ता अपने बारे में बात करे तो वो उत्तम पुरुष, सामने वाले से बात करे तो वो मध्यम पुरुष, और किसी अन्य के बारे में बात करे तो वो क्या होता है, अन्य पुरुष। ठीक है, दूसरा सर्वनाम हमने क्या बताया, निश्चयवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चय प्रकट होता है, क्योंकि वो चीज़ निश्चित है, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, तो निश्चय है कि ये पेन मेरा ही है, तो यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक उसे कहते हैं जिसमें कुछ निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जैसे कमरे में कोई आया है, बाहर कोई खड़ा है, तो कोई निश्चय ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा संबंधवाचक। जिन सर्वनामों से संबंध का प्रकट हो, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, तो जो वो जिसकी उसकी, ये क्या है, एक संबंध को दर्शा रहे, एक वाक्य को एक संबंधित कर रहे हैं। लास्ट हमारा है निजवाचक सर्वनाम। पांचवा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें हम जिन सर्वनामों से हम प्रश्न करते हैं, जैसे कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कब आए। ठीक, तो कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्द का यहाँ प्रयोग होता है, वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। लास्ट हमारा है निजवाचक सर्वनाम, जिसमें कर्ता स्वयं अपने बारे में बताता है, जैसे मैं स्वयं चलकर विद्यालय आई, मैं अपना खाना खुद बनाती हूँ। ठीक, तो ये सब क्या है, अपना, मैं स्वयं, तो ये निजवाचक यानी अपने लिए, जब कर्ता अपने लिए कोई कार्य करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। तो ये हो गए हमारे सर्वनाम के भेद। अब आइए हम बोर्ड पर देखते हैं सर्वनाम का पद परिचय कैसे हम करेंगे। आइए, जैसे देखिए, हम अपने घर के सामने रहते हैं। ठीक, हम अपने घर के सामने रहते हैं। अब सबसे पहले तो आपको सर्वनाम की पहचान करनी है। सर्वनाम इसमें कौन कौन से हैं, हम, अपने, घर आपका सर्वनाम नहीं, के सामने आपका सर्वनाम नहीं है, रहते हैं ये भी सर्वनाम नहीं है। ठीक है, तो आपके सर्वनाम कौन कौन से हुए, दो, हम और अपने। तो सबसे पहले हम का पद परिचय निकालेंगे, हम का। ठीक, तो हम कौन है, सर्वनाम है। ठीक है, अब सर्वनाम कौन सा है, सर्वनाम का कौन सा भेद है, ये हम, अभी हमने आपको बताया था ना, कौन सा सर्वनाम है हम, जब कर्ता अपने बारे में बात करता है तो वो होता है उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो ये उत्तम पुरुष हो गया। ठीक है, अब हम, मैं, हम दोनों और हम में ये कौन सा वचन होगा, एक वचन होगा कि बहुवचन होगा। हम में बहुत सारे लोग आते हैं तो ये क्या है, हमारा बहुवचन हुआ। ठीक है, सर्वनाम है हम, कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, बहुवचन है, और हम क्या है, पुल्लिंग भी हो सकता है और स्त्रीलिंग होता ही नहीं, हम यहाँ पे पुल्लिंग भी देंगे कि हम अपने घर के सामने रहते हैं। सर्वनाम हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, बहुवचन हो गया, पुल्लिंग हो गया, और वचन कौन सा होगा हमारा, अरे वचन तो हमने बोल दिया, उत्तम पुरुष, बहुवचन, पुल्लिंग, और कारक कौन सा हुआ, कर्ता। ठीक है, कर्ता कारक हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्रिया जो है कर्ता के अनुसार चल रही है। तो हम अपने घर के सामने रहते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, हम का पद परिचय हो गया। हम क्या है, सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, और कर्ता कारक है। ओके, अब हम अपने का पद परिचय निकालेंगे।
अपने भी हमारा सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम होगा ये? अपने। जब कर्ता अपने बारे में कोई बात बताता है तो कौन सा सर्वनाम होता है? निजवाचक। निजवाचक, ओके, निजवाचक सर्वनाम है अपने। अब यहाँ पे वचन कौन सा होगा? वचन होगा यहाँ पर एक वचन, पुल्लिंग। और कारक कौन सा होगा? यहाँ पे कर्ता कारक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हम अपने घर के सामने रहते हैं, तो घर से संबंध है ना इसका, तो ये हमारा होगा संबंध कारक। कारक आपने पढ़े हैं ना, कर्ता के कर्म को करण से। यहाँ पर हमारा कौन सा कारक है? संबंध कारक, ठीक है। तो हम का पद परिचय क्या हुआ? सर्वनाम है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है, बहुवचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। अपने, हम अपने यानी कि एक ही लोग तो हैं, तो सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम, एक वचन। हम अपने घर के सामने रहते हैं, अपनों के घर के सामने नहीं रहते, तो एक वचन, पुल्लिंग और संबंध कारक है, क्योंकि संबंध है, घर से संबंध है, तो यहाँ पे संबंध कारक है, यहाँ पे कर्ता कारक अपने में ले लगेगा, ठीक है। बच्चों अभी आपने सीखा संज्ञा का पद परिचय, सर्वनाम का, और अब हम सीखेंगे विशेषण का पद परिचय। तो विशेषण, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, ठीक है, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब आते हैं इसी में विशेषण के भेद। तो विशेषण के कितने भेद हैं? हमने पहले बताया 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा परिमाणवाचक और चौथा हमारा है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा के गुण की विशेषता को बताते हैं। जैसे कि हमारा देश बहुत बड़ा है, ठीक, हमारा देश बहुत बड़ा है, तो हमारा तो हो गया सर्वनाम, देश हो गई जातिवाचक संज्ञा। बड़ा, हमारा देश कैसा है? हमारा देश बड़ा है, तो बड़ा क्या है? विशेषता, और ये क्या है? गुण है। हमारे देश की विशेषता क्या है? कि वो बड़ा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा विशेषण हमारा है संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द हमारे संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। जैसे हमारे कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। कितने विद्यार्थी हैं? 20। तो हमारी कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 20। तो 20 हमारा है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तीसरा है हमारा परिमाणवाचक, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के परिमाण अर्थात नापतोल का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। जैसे कि 1 लीटर तेल, परिमाण हुआ ना। 4 मीटर कपड़ा, तो 4 मीटर परिमाण हुआ, कपड़ा हुआ, तो ये परिमाण का बोध कराते हैं। लास्ट हमारा क्या है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक मतलब जो विशेषण शब्द सर्वनाम के द्वारा बोध कराते, विशेषण का सर्वनाम के द्वारा बोध कराते। जैसे यह मेरे दादाजी का पेन है, तो यह मेरे दादाजी का पेन है, तो ये जो पेन है वो किसका है? इस पेन की विशेषता क्या है? यह मेरे दादाजी का पेन है, ठीक। तो ये सार्वनामिक विशेषण हो गया, ओके। तो आइए अब हम बोर्ड पर देखते हैं विशेषण का उदाहरण। आइए, तो विशेषण का उदाहरण, यह घड़ी मेरे बड़े भाई की है। ये घड़ी किसकी है? मेरे बड़े भाई की है। सबसे पहले हमको इसमें विशेषण की पहचान करनी है, ठीक है। तो यह घड़ी सार्वनामिक विशेषण, मेरे बड़े भाई की है, तो भाई की विशेषता क्या है? कि वो बड़े हैं, ठीक है। भाई की विशेषता क्या है? बड़े हैं। मेरे सर्वनाम है आपका, ठीक है। तो यह घड़ी, जो घड़ी है वो किसकी है? मेरे बड़े भाई की है। तो इसमें हमें किसका पद परिचय देना है? यह और बड़े का। तो यह का परिचय देखिए, यह पहले तो हमारा कौन सा है? क्या है? विशेषण है। कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण, ओके, और एक वचन में है, क्योंकि एक ही घड़ी के बारे में बात हो रही, तो ये एक वचन में आया।
अब दूसरा क्या है, बड़े, बड़े, ठीक है। तो पहले क्या है ये, पहले तो ये विशेषण है। कौन सा विशेषण है, विशेषण कौन सा होगा बच्चों, बड़े, यानी कि भाई का गुण है, ये मेरा बड़े भाई है, तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। और वचन कौन सा लगेगा, एक वचन, एक ही भाई की बात हो रही है, भाइयों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, तो ये एक वचन है। तो अब पद परिचय हमारा क्या बना यहाँ का, विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और एक वचन। बड़े विशेषण हमारा है, गुणवाचक विशेषण और एक वचन। और अब हम बात करेंगे अपने विकारी शब्द में से अंतिम क्रिया का, ठीक है। क्रिया किससे कहते हैं बच्चों, किसी कार्य के करने या होने को हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, जागना, उठना, बैठना, सब क्या है, क्रिया है। क्रिया के दो भेद इससे पहले भी हमने बताई थी, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक जिसमें कर्म होता है और अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है। राम पुस्तक पढ़ता है, ये सकर्मक है क्योंकि इसमें कर्म है पुस्तक, ठीक। राम पढ़ता है तो इसमें कर्म नहीं है, सिर्फ राम पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है, आपका उत्तर नहीं आया। तो राम पढ़ता है ये आपकी अकर्मक क्रिया है, राम पुस्तक पढ़ता है ये सकर्मक क्रिया है, ठीक। सबसे पहले आपको पहचानना है कि कौन सी क्रिया है, सकर्मक है या अकर्मक है, क्रिया क्या है। तो आइए अब हम बोर्ड पे आपको इसका क्रिया का उदाहरण देखते हैं, क्रिया का पद परिचय। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा था, राम पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक। अब इसमें राम क्या है, राम आपका संज्ञा है, पुस्तक क्या आपकी संज्ञा है, पढ़ रहा था ये आपकी क्रिया है। क्रिया क्या है, पढ़ रहा था। कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। अब हमें क्या इसमें निकालना है, क्रिया का पद परिचय। तो पद परिचय में किसका निकालना है, पढ़ रहा था, क्रिया का ही निकालना है, ठीक है। अब पढ़ रहा था, ओके। तो पढ़ रहा था कौन सी क्रिया है, इससे पहले आपको बतानी है। पुस्तक पढ़ रहा था तो सकर्मक क्रिया, तुरंत आप क्या लगाएंगे, सकर्मक क्रिया, ओके। सकर्मक क्रिया हो गई क्योंकि इसमें पुस्तक आपका कर्म है। फिर कौन सा काल है, ये पढ़ रहा था, यानी कि भूतकाल, भूतकाल, भूतकाल अर्थात जो बीत चुका है समय, यानी पढ़ रहा था यानी वो पहले पढ़ चुका। लिंग कौन सा है, राम पुस्तक पढ़ रहा था, अर्थात लिंग तुम्हारा पुल्लिंग होगा, ओके। लिंग कौन सा होगा, पुल्लिंग। जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है, पढ़ रहा था, पुरुष जाति का बोध हुआ, ठीक है। वचन, वचन हमारा नाम पुस्तक पढ़ रहा था, पढ़ रहे क्रिया है, पढ़ रहा था यानी कि एक वचन। वचन कौन सा होगा, एक वचन, ओके। कौन सा वाच्य आएगा इसमें, पढ़ रहा था, क्रिया जो है कर्तव्यानुसार चल रही है, तो हम हमेशा तुरंत लगा देंगे, कर्तवाच्य लगा देंगे, कर्तवाच्य, ठीक है। और पढ़ रहा था अन्य पुरुष, इसको रहने देते हैं, अन्य पुरुष नहीं लगाते हैं। सकर्मक क्रिया, भूतकाल, पुल्लिंग, एक वचन और कर्तवाच्य, ठीक है। हमारी क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया है, भूतकाल है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्तवाच्य में है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रिया का पद परिचय। आज हमने क्या सीखा, पद परिचय। पद परिचय का हमने एक ही भाग सीखा, दो भाग है ना पद परिचय के, विकारी शब्द और अविकारी। आज हमने आपको पढ़ाया सिर्फ विकारी शब्द, नेक्स्ट में हम आपको पढ़ाएंगे अविकारी शब्द का पद परिचय, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।